संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दत्येव नन्दति नन्दति नन्दत्येव। कोजागिरी का उत्सव बहुत ही महान माना जाता है। भारतीय संस्कृति में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं, सभी का महत्व है, लेकिन कोजागिरी का एक विशेष महत्व है। बहुत ही बढ़िया वातावरण होता है। बारिश की ऋतु में सूर्य का, चंद्र का अच्छी तरह से दर्शन नहीं होता, और इस शरद पूर्णिमा में चंद्र का बढ़िया दर्शन हो जाता है। उसका प्रकाश बहुत ही भाने लगता है, शुभ्र और शुद्ध ऐसा प्रकाश उसका देखने को मिलता है। ऐसा विज्ञान भी मानता है कि इस ऋतु में जो भी चंद्र की पूर्णिमा होती है वह सबसे नजदीक वाला चंद्र होता है, और 4 महीने उसका अच्छी तरह से दर्शन न होने के कारण वह बहुत ही प्रसन्न ऐसा वातावरण खड़ा करता है, शीतल ऐसा वातावरण खड़ा करता है। निसर्ग का या तो सृष्टि का जो भी सौंदर्य है, प्रसन्नता है, वह अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। यानी सभी ओर हरियाली है, फूल फल और पूरे पत्ते आए हैं, हरी हरी सृष्टि दिखाई देती है। ऐसा मनोरंजक वातावरण होता है। ये उत्सव शुद्धता का है, शुभ्रता का है, निर्मलता का है, वैभव का है। ये उल्लास का उत्सव है। इस दिन पर बहुत सारे लोग आनंद मनाते हैं। बहुतों को इसका महत्व पता है। विज्ञान भी इसको मानता है कि चंद्र उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, 15वें अध्याय में, गीता के 15वें अध्याय में यह बताया है। चंद्र होकर मैं औषधियों में यानी वनस्पतियों में औषधि गुण भरता हूं। सोमो भूत्वा रसात्मका, मैं सोम बनकर रसात्मक, रस से भरे हुए ऐसे औषधि गुण मैं वनस्पतियों में निर्माण करता हूं। और बहुत सारी औषधि ऐसी आयुर्वेद में भी जो पूर्णिमा के दिन उसको उस धूप में सुखाया जाता है, चंद्र की धूप में। चंद्र की धूप ये धूप नहीं होती, ये शीतलता भरी, प्रसन्नता भरी धूप होती है, और वो बहुत ही आह्लाददायक होती है। इस समय ऐसा बोला जाता है, को जागृति, को जागृति। कौन जागता है, कौन जागता है? तो उस चंद्र प्रकाश के द्वारा जो भी सफेद दिखने वाला दूध, पोहा, कुछ शक्कर भी डालते हैं और उसको तपाते हैं, चंद्र की धूप में तपाते हैं, और उसको ऐसा खवा बनाकर या तो उसको कंसंट्रेट करके पीते हैं, आनंद लेते हैं चंद्र का। चंद्र
से हमें मन मिला है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत। ये सूर्य से हमें चक्षु मिले हैं, लेकिन इस इधर जो अर्थ है पुरुष सूक्तम में, चंद्रमा मन है भगवान का और सूर्य आंखें। ये चांद सूर्य मन और आंखें है, और मन और आंखों का बहुत ही बढ़िया महत्व हमारे जीवन में। मन के द्वारा हम सभी कार्य करते हैं। मन प्रसन्न है तो हम प्रसन्न है, मन नाराज है तो हम नाराज है। मन बंधन में है तो हम बंधन में है, मन मुक्त है तो हम मुक्त है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। और मन ये चंद्रमा का प्रतीक है। मन प्रसन्न होना चाहिए हमेशा के लिए। और प्रसन्न किसका रहता है? भोग रतो वा योग रतो वा, भोग भोगते हैं या योग करते हैं। जो विषयों के इंद्रियों के साथ रहते हैं या विषयों के विहीन उसके बिना रहते हैं, जिसका अंतःकरण, जिसका चित्त ब्रह्म में विलीन रहता है, ब्रह्म में स्थित रहता है, रम्मान रहता है। यश ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। वह आनंद से रहता है। वे सभी जिनका चित्त ब्रह्म में लीन है, रम्मान है, उनके लिए कोई आनंद का व्यत्यय नहीं, उनका अखंड आनंद है। वे सतत तुष्यंति च रमन्ति च, समाधानी होते हैं और रम्मान रहते हैं अपने अपने जीवन में, सृष्टि में। उनको सभी ओर ब्रह्म दिखाई देता है। सुख आए दुख आए, धूप आ जाए, कभी बादल आ जाए, छाव आ जाए, कभी आपत्ति आ जाए, कभी संपत्ति आ जाए, सभी में समान रहने की वृत्ति उनकी बन जाती है, क्योंकि वो सभी और ब्रह्म को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसमें ही रम्मान रहते। अलग अलग संत हुए, संत तुकाराम महाराज, उन्होंने तो, उनका जीवन बहुत ही बढ़िया है, अभ्यास करने जैसा है। सामान्य जीवन से लेकर के उन्होंने मेहनत से अपनी ऊंचाई को पाया है। उन्होंने वैसा अभंगों में लिख कर रखा है, इसलिए वो अभंग बन गए, जिनका कोई भंग नहीं होता। और ऐसा जो गीत है, काव्य है, उसका भंग नहीं होता। जो भंग होता है वह अशाश्वत है, वह नश्वर है, इसलिए तो भंग होता है। जो अभंग है वह कभी टूटता नहीं, हमारा जीवन भी टूटता नहीं। और ये अभंगता हमारे जीवन में भी आनी चाहिए। तुकाराम महाराज के जीवन में जो भी प्रसंग आया, जो भी घटना हो गई, उन्होंने बहुत ही सहजता से उसको स्वीकारा है, उसमें से सीखते सीखते गए। कभी उनको लोगों ने माथे पर उठाया, कभी गधे पर दिंड निकाली, काला फांस दिया माथे पर, तो भी वो बोलते हैं, हे पांडुरंग तेरी एक ऐसी दशा। वो पांडुरंग में रम्मान है। यश ब्रह्मणि रमते चित्तम। अलग अलग संत हुए, उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया और इसलिए तो वो महान है। हमें वो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसा रहना चाहिए, कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसे अलग अलग प्रसंग में हमें दृष्टिकोण रखना चाहिए, वृत्ति रखनी चाहिए। वृत्ति रखने के लिए व्रत लिया जाता है, कोजागिरी का ये व्रत होता है।
और कोजागिरी का व्रत जो करते हैं, वे व्रत करते समय अपने आप को शुद्धता की ओर ले जाते हैं। मुझे शुद्ध बनना है, निर्मल बनना है, मेरे जीवन में निर्मलता पानी है। शुद्धता का प्रतीक ये शरद पूर्णिमा का चांद है, दूध है, पोहा है। और हमारा जीवन भी ऐसा बने, शुद्ध बने, शुभ्र बने, चांद जैसा प्रसन्न हमारा जीवन हो, शीतल हो। वही स्थिर रह पाता है जिसमें शक्ति का संचार रहता है, पराक्रम भी है और निर्भयता है, एक विश्वास है, श्रद्धा है और इसलिए धैर्य है। भगवान मेरा जीवन चलाता है, वह कुछ भी खामी नहीं रखता, सिर्फ वो ढकी हुई होती, हमें समझ में नहीं आती। हमारा जीवन पूर्णता से भरा हुआ है। पूर्णोहम पूर्णोहम पूर्ण स्वरूपो हम। जो ऐसा अपने आप को अपूर्ण मानते हैं वे पाप करते हैं। जो अपने आप को पापी मानते हैं वे अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। लेकिन हम सामान्य हैं। मैं छोटा पूर्ण हूं, भगवान बड़े पूर्ण है। छोटा पूर्ण बड़े में विलीन हो जाता है। जैसे समंदर का पानी घड़े में ले लिया, वो छोटा बन गया, लेकिन वही डाल दिया समंदर में तो बड़ा बन गया। पानी में कोई अंतर नहीं। वैसा हमारे जीवन में, शरीर में भगवान बैठा है, पूरी सृष्टि में बैठा, और वो शुद्ध है, सत्य है, वह चैतन्यमय है, वह आनंदमय है। वही आनंद हमारे जीवन में हो। नंदति नंदति नंदत्येव। चाहे हम भोग में रहे, चाहे हम योग में रहे, चाहे हम विषयों के साथ रहे, चाहे विषय के विहीन रहे, इंद्रियों के विहीन, या तो शरीर कभी त्यागने की बारी आ जा। ऐसा एक कहानी है कि एक उत्तर भारत के संत गए दक्षिण भारत में। उधर की भाषाएं उनके लिए तो नहीं होती है ना, तो उन्होंने एक शब्द सिर्फ जान लिया था, परवल। परवल यानी तमिल में उसका अर्थ होता है कोई बात नहीं, परवल। तो उन्होंने ये शब्द समझ लिया और गए। बाकी दूसरा कुछ आता नहीं था तमिल में। लेकिन कोई भी बात पूछे तो बस परवल, कोई बात नहीं, ऐसा वो बोलते। लोग उनके पास आते, वो सन्यासी, कुछ पूछते, अपनी समस्या आ जाती, झगड़ा लेकर आते, बोलते परवल, कोई बात नहीं। कोई उनको लगता है कि हमारा झगड़ा हुआ है। दोनों लोग आते झगड़ा मिटाने के लिए, ये मुझसे अधिक मांग रहा है, मैंने तो इतना ही लिया है, परवल। फिर ऐसा क्यों मांगता है, इसको बताओ कुछ, परवल। तो ऐसा जो भी बात करे वो परवल परवल बोलते रहता। उन पर बहुत सारे आरोप होते। ये तो ऐसा ही भटको आया इधर, वह चोर है, उचक्का है। और एक बार तो एक महिला ने उस पर, यानी उस साधु पर, सन्यासी पर अत्याचार का आरोप लगा दिया कि मुझ पर अत्याचार किया, मेरा उसके कारण मुझे गर्व रहा, ऐसा बोला। तो सभी लोगों ने, गांव वालों ने उसको पीटा, मारा, बहुत ही गालियां दी। परवल वो उस समय भी वैसा ही बोलता।
फिर बाद में उनको ही लगा, वो बाद में सामने आया सच क्या है। और ये फिर गांव वाले मुखिया को पता चलता है, वो फिर उसको लेकर आता है जिसने आरोप किया था उस महिला को, और जिसने अत्याचार किया था, वो ऐसे दोनों को लेकर आता है। और वो दोनों भी मान जाते हैं कि हमने ये पाप किया है, लेकिन हमारी शादी करवा दो। लेकिन ये साधु सन्यासी, उनका कोई दोष नहीं, पूरे गांव के सामने फिर माफी मांगी। फिर उनका बड़ा आश्रम हुआ। ये सच्ची घड़ी हुई घटना है। लेकिन जो इससे ब्रह्म में रमान रहते हैं, उनको सुख आए दुख आए, बस भगवान ने ये स्थिति दी है, ऐसा समझकर वो आनंद मनाते हमेशा। यश ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव, वो आनंदित रहते हैं। ये जो उत्सव है कोजागिरी का, ये आनंदोत्सव है, उल्लास का, प्रसन्नता का उत्सव है, शुभ्रता का उत्सव है। ऐसे उत्सव पर हमारा जीवन भी उल्लासित होना चाहिए, आनंदी होना चाहिए, और हमारा अंतःकरण सदैव प्रसन्न रहे, शुभ्र रहे, शुद्ध रहे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना है। उसको नमस्कार।